बाबा कहते हैं आज मुरली की लाइन को बाबा ने नहीं लिया है। बाबा कहते हैं इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम ही कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। ये तो समझते हैं, सभी समझते हैं कि असल में शुरू शुरू में भारत ही था। सभी धर्म वाले ये तो जानते ही हैं कि हम तो एक दो के पिछाड़ी आए हैं, और सभी धर्म वालों का संबत भी बताते हैं। हमारे आगे तो ये भारत ही था, ये तो समझ की बात है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत बहुत धनवान था तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को, हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को हम नहीं जानते। पुकारते रहते हैं, भक्ति भी जरूर करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। ये भी समझते हैं बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। उनको अगर जानते, ये तो समझते ही है ना मनुष्य, तो बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। अगर उनको जानते तो आश्चर्य लगता कि हम भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों, आयरन एज में क्यों आ गए। ये प्रश्न भी तुमको उनसे पूछना है, परंतु पहला प्रश्न पूछना है तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई तो पूछ भी नहीं सकेगा क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम कोई से भी पूछ सकते हो, ये तो कॉमन रीति से जवाब में, ये तो कॉमन रीति से सभी कहते ही है ना कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं दुख हरता सुख करता, दुख मिटाने वाला और सुख देने वाला, वो तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, माना समझाएंगे, बाबा कहते हैं तुम बच्चे थोड़ा भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर सत्युग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने ही तो आकर मिटाया होगा। ये तो अति सहज बात है समझने की। अब तुम्हारे समझ में आता है कि हम परलौकिक मात पिता के आकर के बने हैं। अब ये है सारी ज्ञान की बातें। अभी यहाँ ये सारी ज्ञान की बातें चलती हैं। सत्युग में ये बातें नहीं चलती। सत्युग में तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला भी वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान से प्रालब्ध पाली है, तो उसी प्रालब्ध में चल रही है। तुम बच्चे अभी ज्ञान से प्रालब्ध बना रही हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो देही अभिमानी, अब देही अभिमानी बनना ये बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा के सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वे ही देही अभिमानी बन सकते हैं।
देह अभिमान में आने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि ये देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में सब ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, और दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं एक श्रीमत पर चले और दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। भल बाहर से बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि ये तो नाफरमान बरदार है, ये क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, तो देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। अब देखो ये आसरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वी है। यहाँ भी जो देह अभिमानी है वे कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। बाबा कहते हैं अब कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक ही आए हैं। सिर्फ प्रधानता निकली, सिर्फ प्रधानता तमो प्रधान, तो तमो प्रधान सिर्फ तमो तक आए हैं, अर्थात प्रधानता सिर्फ निकली है, परंतु है तमो में ही। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि मैं ये काम क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत चली जाएंगी। बाबा कहते हैं देखो तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे। सुना है ना हिस्ट्री में, धोबी घाट पर भी बाबा आकर के बैठते थे और पानी से कपड़ा निकालना करना सारा ही जैसे कहा बच्चे करते हैं वैसे करते थे। तो बच्चों को सिखाने के लिए बाबा भी सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से सारी सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाली है उनसे भी गिर पड़ेंगे, माना प्रजा से में भी बड़ा कम जाकर के पद लेंगे। प्रजा में जो शाहूकार बनेंगे उनको भी तो नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वो शाहूकार अच्छे ठहरे। तो ये सब बुद्धि से बच्चों को काम लेना चाहिए। समझ में तो आता है। जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं, वो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। बाबा फिर उसी बात को हाईलाइट करते हैं। जो मददगार भी बनते हैं वो भी फिर अच्छे धनवान बन जाते हैं, परंतु देह अभिमानी नौकरी मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा ही समझ सकते हैं। अज्ञानी तो देह अभिमानी है, उनकी तो चाल ही ऐसी है। समझा जाता है ये कोई काम का नहीं। जो देह अभिमानी होके चलते हैं तो उनके एक्टिविटी से ऐसे समझा जाता है। यहाँ तो तुम बच्चों को श्रीमत पर ही चलना पड़े।
नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है, झट देह अभिमान में आ जाता है। देह अभिमान को मिटाकर देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर भी ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग बड़ा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, जो उनसे पूरा पूरा स्वयं को रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आके पूछो तो बाबा झट तुम्हें बताएंगे तुम फरमान बरदार हो या नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून रेजी बहुत है। उनको दुनिया को तो अब कांटों का जंगल कहते हैं। तुम बच्चों ने तो इनसे किनारा कर लिया है। अभी तुम सभी हो संगम पर। बुद्धि में है हम ग्रस्त व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी तो हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव, कांटों से पल्लव निकलता जाता है। हम उन जंगली मनुष्यों से न्यारे हैं, हम रिलीजियस हैं। दुनिया में है इरिलीजियस, सिर्फ तुम ही रिलीजियस हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह तो हुए इरिलीजियस। इस समय तो सब इरिलीजियस ही है, खास भारत। कहते भी हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं, बीच में वो बोलते थे ना ऐसे। कहते भी हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं, तो अधर्मी हुए ना। धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की कोई भी स्थूल में युद्ध नहीं है, हमारी तो है माया के साथ गुप्त युद्ध, जिसको कोई भी नहीं जानते। हम अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाएगा। याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों की अवस्थाएं अच्छी है, परंतु सब तो एक जैसे नहीं हो सकते। नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं, ये भी तो सारा बेहद का स्कूल है। बाप सभी सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की तो विशाल बुद्धि बनी है। देखो तुम क्या क्या जानते हो। मूल वतन को जानते हो, सूक्ष्म वतन को जानते हो, और फिर स्थूल वतन, और साथ साथ ये सारा सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, इन सब बातों को अभी तुम बच्चे ही तो जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की तो है हद की बुद्धि, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बाबा फिर से कहते हैं बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे
संपूर्ण बनेंगे उतना ही वह भविष्य में अविनाशी पद पाएंगे। देखना चाहिए कि हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। सतयुग में तो सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो देखो कितना रोते रहते हैं, देह अभिमानी है ना, इसलिए देह पर उनका बहुत प्यार है, इसलिए उनको इतना रोना आता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए तो ये दुनिया जैसे है ही नहीं। अशरीरी जानते हो, अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी बन करके जाना है। बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका भी रिगार्ड नहीं रखता है, हाथी को भी गरर गरर करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाबा सपूत थोड़ी कहेंगे। इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो फिर भी रहता है। अब ये भी ड्रामा ही कहेंगे। अगर बच्चे ऐसे नहीं है, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा ही कहेंगे, इतना तो कहेंगे। इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे। आज अच्छा चल रहा है और कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं, फिर वो समझते नहीं कि हम कोई अभी तूफान में है। बड़ों को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से ही खाना बर्बाद हो जाता है। खाना भोजन का नहीं, परंतु अपना खाना बर्बाद हो जाता है। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भोला तो झोली, इनको भूला तो झोली खाली हो जाएंगी। फिर प्रजा में भी साधारण पद जाके पाएंगे। सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो उन पर बहुत तरस पड़ता है, परंतु माया का वार, बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है, परंतु माया का वार वो सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाने वाला तो बहुत सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम्हें अचल अडोल रहना है। नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। वंडर लगता है। ज्ञान पूरा न होने के कारण, शिव बाबा से योग न होने के कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं। चढ़ना और गिरना ये तो होता ही रहता है। गिर गया तो फिर उठ के खड़ा होना चाहिए ना। हमारा काम है शिव बाबा से, कुछ भी है हमको वर्षा तो शिव बाबा से ही लेना है। मम्मा बाबा भी तो उनसे ही लेते हैं, तो उनको ही मुझे भी याद करना है। उनकी मुरली जरूर सुननी है, नहीं तो भला कहाँ जाएंगे। हट्टी तो ये एक ही है, यहाँ आए बिगर
मुक्ति और जीवन मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती है। बाबा के सामने आना तो चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से है। कुछ भी हो, हमको बाप से वर्षा लेना ही है। बाप के सामने आना चाहिए। कोई बांदेली है, समझो कोई बांदेली है, बाबा के याद में मर पड़ती है, वो भी अच्छा पद पा लेंगी। देह अभिमानी से वो भी अच्छा पद पा लेंगी, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा सौभाग्य है उनका। इस ज्ञान मार्ग में और कोई तकलीफ नहीं है बड़ा ये सहज मार्ग। यहाँ देही अभिमानी जरूर बनना है। बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर में उन्हों पर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते रहते हो, यज्ञ की संभाल कुछ भी नहीं करते हैं, तो बताओ क्या पद पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहां भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वे तो सब शिव बाबा के ही यज्ञ हैं। इस यज्ञ रचने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, भल खुद समझा नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा सा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी तो कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है, ये अपने अंदर में पक्का करना चाहिए। और ये स्वर्ग का वर्षा मिलता ही अब संगम पर है। जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया स्थापन होती है, तो क्या चाहिए? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। देखो बाप ने मंत्र दे दिया है, मन मना भव। सिर्फ बाप याद दिलाते हैं, बुद्धि में बैठा स्वर्ग में आने के लायक बन गया। जगह देने वाले को भी हक मिल जाता है। बाबा देखो इतना सहज करके बताते हैं, कोई को भी सुखधाम का रास्ता बताते रहो। प्रजा बने वो भी अच्छा, नंबरवार तो जरूर बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी के तो मशहूर है ना, इससे ही तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेंगी, प्रजा भी तो कहेंगी हम विश्व के मालिक हैं। देखो ये मकान भी 3 पैर पृथ्वी का बन है। शुरू में भी 3 पैर पृथ्वी ही था। अब कोठी, एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। इतने बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे अपने पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं। 3 पर किसको समझो बड़ा बंगला है, बाबा उसकी बात करते, अकेला है और बड़ा बंगला है, तो उसको बाबा कहेंगे कि तुम ये इतना बड़ा क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के ले लो, 10-15 हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल लो,
अपने गांव में कोई मकान किराए पर ले लो, बाकी तो ये सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो तुम इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जगाना तो पड़ता है ना, उनको राय तो देनी पड़ती है ना, नहीं तो उन लोग को तो समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी तो बनना ही है। बाप और वर्षे को याद करो, बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये सब बातें समझाना बड़ा ही सहज है। समझा? अच्छा अच्छा। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।